हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जैसे आप क्लास 9th के बिहाइव के कंप्लीट सेशन देख लिया, आप लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट की और बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि भैया मोमेंट्स का भी बता दो। तो आपके लिए ये पार्ट 2 मोमेंट्स का है। इसके बाद आपके कंप्लीट जितने भी बिहाइव के मोमेंट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनती है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वन मोर थिंग, मैंने आपको क्या बताया, कंप्लीट सेम एग्जैक्टली नहीं मैच करेगा, बट आपको जो तोड़ तोड़ के मैच होते हैं ना, मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा बड़ा सा कि भैया इसको इस तरह का पेपर पूछा जाता है। क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं कि वो सारे के सारे किसके हैं, वो सारे के सारे जो सीबीएसई के अंदर में जो आप लोग के पास प्रेफरेंस रेफरेंस बुक दी जाती है उसके क्वेश्चन थे। तो भैया आपको उसी लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर चुका हूँ इंग्लिश का, भैया जरूर देख लेना, मस्ट है देखना, नहीं तो भाई बहुत पीछे रह जाओगे आप लोग। तो पूरा कंप्लीट देख के जाना। उस सेशन को 4-5 वीडियोस डली है इंग्लिश की, आपके सिंगल प्लेलिस्ट में होगा, 9th वालों के एक प्लेलिस्ट, उसी में देख लो जो भी इंग्लिश का बचा खुचा है। ठीक है भाई, तो चलो भाई आप लोग का देखते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है चाइल्डहुड वाले, उसमें सबसे पहले देखो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को दोनों को मिलाकर चलना होगा। आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर के लिए आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएगा। तो उसके लिए हमें सबसे बेहतर तरीके से पहले काम करना है इस पे। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा व्हाट वर द थिंग्स द चिल्ड्रन, मतलब जो चाइल्ड था, सो हिज वे टू फेयर एंड वाई डिड ही लैग बिहाइंड। तो ये भी आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है when does he realize that he has lost his way and how he describe his anxiety and fear, मतलब किस तरह से जब वो मेले में खो गए थे तो किस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। अगला कह रहा है यहाँ पे, कह रहा वाई डज द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, मतलब वो जो जितने भी चीज़ों को पहले चाहते थे कि वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया कि भैया अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भाई माता पिता ही खो गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कहीं मेले में गए हो, कहीं पे गए हो, आप छूट गए हो, ऐसा कुछ कहानी है तो एक बार जरूर बताना आप। ठीक है भाई, अच्छा लगता है। देखो बच्चे कॉमेंट पढ़ेंगे आपके, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में। देखो कह रहा द चाइल्ड इज फैसिनेटेड and to the things that fear and demands, ध्यान सुन लो, them and he takes interest in the things around. What does it reflect about the joy of childhood, मतलब उनकी खुशियों के बारे में सारी चीज़ बताना, कैसे बच्चा खुश हो गया था चीज़ों को देख के। और आपको इसमें से कम भाई जो जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार करना ही है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, डिस्क्राइब द जर्नी मेड बाय चाइल्ड, मतलब टू द फेयर। फेयर के मतलब देखो यहाँ पे चाइल्ड की बात करता हूँ और यहाँ पे फेयर की बात करता हूँ। इनमें से 5 लाइन इससे रिलेटेड, अब 5 लाइन इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड 5-5 लाइन ले लो, 5-5 लाइन ले लो। उसके बाद दोनों को जब क्वेश्चन आए दोनों को मर्ज करके लिख देना। ठीक है भाई, कह रहा इन द फेयर चाइल्डहुड मेट व्हाट हैपन, इससे आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पे टोटो से रिलेटेड है, और टोटो से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया है उसके अंदर भी 3 नंबर में पूछा है भाई। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड है मेरे भाई, आप लोग जाके देख लो, सारा सूच आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे उससे। अगला है इसके अंदर में, टोटो वॉज द पीटी मंकी एंड इन व्हाट सेंस इट वॉज पीटी, मतलब किस सेंस में पीटी थे। आपको पता है कि टोटो की कहानी, कह रहे यहाँ पे टोटो है, कोई मोटो मत समझ लेना। ठीक है मेरे भाई बहन, मोटो मत समझ लेना। ठीक है, कह रहा है टोटो वॉज पीटी एंड इट्स आइज वर स्पार्कल, नहीं कि भाई आग सा था भैया। इट्स टीथ वर पेयरली एंड वाइट एंड इट हैड लॉन्ग टेल ऑल्सो, इसलिए भैया वो थे सबसे पीटी मंकी। तो ये बात चीजें आप याद रखना। दूसरा है यहाँ पे, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू ही सहारनपुर एंड हाउ वाई डज द टिकट कलेक्टर्स इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, क्यों उनको टोटो को डॉग कहना पड़ गया था, जो टिकट मास्टर होते हैं। तो देख रहे हो कैसे सामने सामने क्या हो रहा है, पूरा जेंडर चेंज हो रहा है यहाँ पे। कह रहा हाउ डज टोटो टेक अ बाथ वेयर ही हैज लर्न टू डू दिस एंड हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, मतलब वो किस तरह से अपने आप को जिंदा रखे थे उबलने के बाद। देखो अगला है कि व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, उसे मैं मतलब कि वो एक जानवर नहीं है, मतलब मैं उसे लंबे समय तक रखना चाहता हूँ, बहुत प्यार करते थे इसलिए। अगला है गिव एन एग्जाम्पल पुट सो दैट टोटो वॉज अ मिसचिवियस पैट एंड द हाउ वॉज टोटो एन एक्सपेंसिव
डील फॉर ग्रैंडफादर, और किस तरह से ग्रैंडफादर के लिए टोटो का मतलब एक एक्सपेंसिव डील पड़ गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करना, क्योंकि देखो भाई इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी है, मैंने क्या बताया, जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक देती है सीबीएसई, इसमें सीबीएसई की बात करो या डीयू की बात करो, वहां से सपोर्ट एसपी सपोर्ट एसएम होता है ना, सपोर्ट मटेरियल, तो आपको वो चीजें भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके 70 to 80% बन जाते हैं। अगर आप लोग भाई देखो किसी प्राइवेट स्कूल के बालक हो तो आप तो कमेंट करके बताना ही प्राइवेट स्कूल हूँ भाई, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक आइडिया बैठ रहा होगा कि मतलब एक्चुअल में 2000 जो अगला सेशन होगा 23-24 वाला, जब आप 10th में होगे तो किस तरह से गवर्नमेंट पूछता है। क्योंकि देखो 10th में अभी तो आपके स्कूल वाले जो प्राइवेट वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो अभी स्कूल वाले बुक पेपर बना रहे होंगे, लेकिन जब आप 10th में जाओगे तो ऑल ओवर, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हो गवर्नमेंट से हो, सबके लिए सीबीएसई से आएगा। तो इसलिए मैं उस माइंडसेट से आपका अभी से माइंड उस टूवर्ड्स ले जाना चाहता हूँ कि जिससे आप अपनी प्रिपरेशन तगड़े तरीके से रखो। और आपको एक चीज पता है कि इस चैनल पे आपको टू द पॉइंट सीबीएसई से रिलेटेड, चाहे एक न्यूज की बात करें, सिलेबस की बात करें, हर एक चीज ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि इधर उधर की चीज मैं कभी अपलोड नहीं कर सकता। ठीक है भाई, क्योंकि आपको एक ही कहानी होता है, मेरा कहना टाइम इक्वल्स टू मनी। आप 10th वाले बच्चों को कमेंट सेक्शन में देख सकते हो लाइव क्लासेस की। ठीक है भाई, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है आपको। इनमें से तो बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इनमें से कुछ नहीं, एक आप ये वाला थर्ड वाला, आई मीन थर्ड और फोर्थ दोनों कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है डिस्क्राइब द घोस्ट इंसिडेंट, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्या था महेंद्रास माइंड पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। हाउ डिड महेंद्रास टैकल द एलिफेंट इन द स्कूल्स बिल्डिंग। तो ये भी आप क्वेश्चन करके जाना, इससे रिलेटेड पॉइंट्स बना के जाना, जिससे कि आप अच्छा अटेम्प्ट ले सको। ठीक है मेरे भाई बहन, आप समझ गए। अगला क्वेश्चन आते हैं जो हमारे ऑथर्स वाले हैं। अगला है कि व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन द संडे एंड व्हाट इज मदर्स रिएक्शंस, व्हाट डज सी डू, उन्होंने क्या किया। ये आप मुझे चैप्टर का नाम बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर है भाई। बहुत प्यारा सा चैप्टर, आप बताओ कौन सा मोमेंट्स के अंदर में ये कौन सा चैप्टर है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो है कौन सा चैप्टर है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी होगी तो जरूर ही पता होगा आपको, जहाँ पे आपको क्वेश्चन से दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये बात है। अगला देखते हैं, बड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फाउंड ऑन ईच अदर एंड हाउ ही हैज बी सोन इन द स्टोरी एंड वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर। आग के बाद वो लोग कहाँ चले गए थे, मतलब बिल्ली कहाँ चली गई थी। ये भी चीज आपको याद रखना। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द लेसन, ये आपके पास पता चल गया। अ हाउस इज नॉट होम, ये आपके पास चैप्टर है। कह रहा है गिव योर व्यूज ऑन द टॉप एंड हाउ शुड वी एनकाउंटर द चैलेंजेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो आप अपने भाषा में भी इन सब क्वेश्चंस को बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कह रहा है यहाँ पे राइट अ डायरी एंट्री एक्सपेंस योर फीलिंग व्हेन यू लॉस्ट योर पैट। जब भी कभी भी आप कोई पैट खो जाता है तो क्या आप लोग के पास कोई पैट वैट है, क्या आप किसी बिल्ली या डॉगी या इनमें से किसी पैट को पालते हो, तो ये भी चीज़ एक बार बताना आप। डिस्क्राइब द ऑथर लव फॉर हिज कैट, उसके जो ऑथर की जो प्यार था वो किस हिसाब से उनके पैट के लिए था। कह रहा डिस्क्राइब द टाइटल, जो टाइटल था आ हाउस इज नॉट होम। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। इस तरह के आप ना पॉइंट्स बना के चलो। ये भाई ऑफिशियली दिया हुआ है तो हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बढ़िया तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस बना के चलो। इसीलिए मैं आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। ठीक है भाई, और ये द बेगर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेगर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यहाँ से चाहे लॉन्ग बन सकता है या शॉर्ट बन सकता है, ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे बैगर है, बेघर मत समझना। ठीक है, बेघर कोई नहीं समझेगा, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, ये बेघर है, बेघर भिखारी वाला। ठीक भाई, तो आप इसके मतलब कि कम से कम 15 लाइन आपको पता होना चाहिए, 15 लाइन्स यू शुड नो। ठीक है, तो पता होना चाहिए, जिसके कारण आप कॉपी में एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट ले पाओ, और डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा लेके आओगे, बिकॉज आप लोग अपने स्कूल में इस बार टॉप करने वाले हो। ठीक भाई,
आप टॉपर होने वाले हो अपने स्कूल में? अगर आपके अंदर विल पावर है तो एक बार कमेंट कर देना, यस भैया मैं टॉपर बन सकता हूँ। बिकॉज भाई अपने आप में बिलीव रखो। जब बिलीव सिस्टम खत्म हो जाएगी तो इंसान वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। रखो बिलीव सिस्टम, नहीं आएगा उतना कोई दिक्कत नहीं, 10th में डंका बजा देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हमारे शेर शेरनी है जो उस लेवल पे जाना चाहते हैं। फिर भाई जसर्गी रिकॉग्नाइज द हैड मेट हिम सोतोविया स्ट्रीट, ये बेगर वाला करके जाना, पूरा स्टोरी इसका बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा लंबा समझ आए, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बता देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। कह रहा है यहाँ पे हैज Luxop became the beggar by the circumstances or by choice। कह रहा है यहाँ पे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाओ, इसकी स्टोरी पढ़ लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस हैं मैं आपको बड़े क्वेश्चन से बताता हूँ कि बड़े क्वेश्चंस इसमें किस तरह के बने हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप देखो किस तरह के हैं यहाँ पे। कह रहा है सोसाइटी हैज़ द पावर टू रिफॉर्म अ मैन, मतलब कि सोसाइटी के अंदर इतना पावर है कि एक मैन को बदल सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन्स द बेगर, मतलब आपको किसी भी बेस पे इनकी स्टोरी पता ही होनी चाहिए। अगर स्टोरी नहीं पता होगी तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सारे चैप्टर्स के समरी की मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 10 पॉइंट या 10 लाइन आपको पता होना ही चाहिए, समझ गए। यहाँ पर बिगिनिंग इज एन टीच सोशल एक्टिविटी राइट कह रहा है, राइट हाउ वी कैन इरेडिकेट दिस एविल फ्रॉम द आवर सोसाइटी। तो ये भी पॉइंट आप बना कर लिख सकते हो। राइट एंड नॉट ऑन लक्ष्य, जो लक्ष्य ऑफ था अ पर्सनैलिटी एंड राइट अ कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ, ये सर जी ये भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो लास्ट वाले ईयर भी आए थे। क्या राइट डाउन द सर्जिस कंट्रीब्यूट फॉर द लक्ष्य ऑफ, तो आपको ये चौथा पांचवा क्वेश्चन ये जो है ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, यहाँ से मिलता जुलता आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो आपके सामने हो गया, और जो भी आप लोगों ने भाई जितना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप सभी का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ हो सके तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। 10th में डंका बजा देंगे, इतनी प्रॉमिस है। नेक्स्ट जो पेपर है आप लोग का किस चीज़ का है वो कमेंट करके जरूर बताना। अपने जीवन में कामयाब बनो तरक्की से। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। गवर्नमेंट वालों को तो 21 तारीख को पेपर है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका एग्जाम कब है, और बिंदास रहो, टेंशन ना लो, आप लोग चैंपियन हो। चैंपियन जैसा एटीट्यूड रखो, एटीट्यूड ऐसा रखो कि जीवन में हर सक्सेस पा सको, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई बहन, जितने भी चैंपियन हो बस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करके बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। ये एक ओवरव्यू देना चाहता था जिससे कि आपका इंग्लिश के पीछे डर खत्म हो सके, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।